गुड इवनिंग छोटे बच्चों। अपने भिन्न वाला टॉपिक कर रहे थे। भिन्न क्या होती है, कैसे उसको बोला जाता है, उसके बाद अपने उचित भिन्न के बारे में, विषम भिन्न के बारे में, मिश्रित भिन्न के बारे में, और उसके बाद हमने छोटी बड़ी भिन्न के बारे में पता किया कि छोटी भिन्न कैसे पता करते हैं या बड़ी भिन्न उसका अपने कैसे पता लगाते हैं। आज के इस क्लास के अंदर अपने भिन्नों को जोड़ना और घटाना, उसके बारे में अपने जानेंगे, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, उसको अपने सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे भिन्नों को घटाया जाता है। अगर सीधे ही आपको बोलो कि 5 में 2 जोड़ दो तो आप जोड़ दोगे, 5 में 2 जोड़े 7 होते हैं। या फिर अगर पूछे कि 5 में से 2 घटाए तो 5 में से 2 घटाए 3 होते हैं। वो तो सीधी संख्याएं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भिन्नों की। जैसे कि यहाँ पे देखें, समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना व घटाना। समान हर का मतलब होता है, हर का मतलब जो नीचे यहाँ पे संख्या लिखी होती है, इस बटे के नीचे संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं हर। अगर ये समान है, समान का मतलब ये कि अगर ये दोनों संख्याएं एक जैसी आ जाए, दोनों संख्याएं समान आ जाए, एक जैसी आ जाए नीचे वाली संख्याएं, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो जो नीचे वाली समान संख्याएं हैं उसको तो एक बार ही लिखना है। यहाँ पे जो समान संख्या नीचे वाली जितनी भी है, यहाँ पे समान संख्या हैं दोनों, तो उसको तो रखना है एक बार। और ऊपर जो संख्या, जो भी यहाँ पे ऊपर संख्या जैसे 1 लिख रखा है, यहाँ पे 1 लिख रखा है, जो भी संख्या यहाँ पे लिख रखी होगी वो वैसे की वैसे यहाँ पे लिख देंगे। बीच में अगर जोड़ का निशान है तो यहाँ पे भी अपने जोड़ का निशान ही लगाना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये होते हैं 2, ये 4 का 4 आ गया। फिर इसको सरल करते हैं। सरल करने का मैंने बताया था कि एक ही पहाड़े के अंदर दोनों संख्याएं आनी चाहिए। 2 के पहाड़े में आता है, 2 की टेबल में 2 आता है, और 2 की टेबल में ये 4 भी आता है। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं अपने, समान हर वाले की। जो ये नीचे वाली संख्या ये समान है, उस टाइम अपने भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखें तो इसमें भी क्या है, समान हर है। दोनों में हर क्या है, जो नीचे वाली संख्या है हर वो समान है 5 5। तो इसको क्या रखना है, इसको एक बार ही लिखना है 5 को। ऊपर वाली जो संख्याएं हैं अलग अलग होंगी, इन दोनों को अपनी जो संख्या जैसी थी यहाँ पे वैसे की वैसी यहाँ पे लिख दी। 3 और 1, प्लस का निशान है बीच में, जोड़ का निशान है तो उनको प्लस का निशान रखा, जोड़ का निशान रखा। तो इन दोनों का बीच में प्लस का निशान है तो इसका मतलब जुड़ जाएंगे। ये 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/5। ऐसे ही तीसरा सवाल जोड़ वाला ही। बात क्या हो रही है, बात हो रही है जब नीचे वाली संख्या क्या हो और इसका हर समान हो तब अपने कैसे करते हैं। हर समान है तो हर समान होगा, तो जो ये नीचे वाली संख्या समान होगी इसको अपने एक बार ही लिखना है यहाँ पे। और ऊपर वाली संख्या जैसे 5 और 4 अलग अलग हैं, बीच में प्लस का निशान है तो ये 5 और 4 लिखा, बीच में प्लस का निशान। 5 में 4 जोड़े 9, और 9 में फिर अपने बटे में 28 है तो ये 28 रख देंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने घटाओ की, कि जब नीचे वाले जो हर हैं वो समान हो, एक जैसे हो, तो उनको किस प्रकार से घटाया जाता है। तो वही तरीका है, जोड़ने वाला समान हर है तो यहाँ पे जो हर है वो समान है तो उसको एक बार ही लिखना है। और ऊपर वाले जो जैसे हैं 5 और 2, यहाँ पे 5 और 2 हैं तो यहाँ पे 5 और 2, बीच में घटाओ का निशान है, यहाँ पे घटाओ का निशान तो यहाँ पे भी घटाओ का निशान ही आएगा, माइनस का निशान आएगा। 5 में से 2 घटा देंगे या 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 बचते हैं, 3 और बटे में ये 6 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में 3 भी आते हैं और 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं। 3 की टेबल में 3 और 3 की टेबल में 6 भी आते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद दूसरा देखें इसी का घटाने वाला, 3/10 माइनस 1/10। हर क्या है, समान। जब हर समान होंगे, हर अगर समान है तो नीचे वाला जो रखना है वो एक बार ही रखना है। जो समान संख्या है, हर समान है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। और ऊपर 3 - 1 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2/10। अब 2 के पहाड़े में 2 1 तक आता है, 2 के पहाड़े में 5 10 5 तक आता है। यानी कि 2 की टेबल में 2 1 = 2 और 2 5 = 10, यानी कि 1/5 आ जाएगा। ये तो अपने सवाल थे जब क्या अपने देख रहे हो कि सभी में अपने देखा कि नीचे वाले जो हर है वो समान है। तो जो हर समान है सभी के अंदर, तो नीचे वाली संख्या जो हर समान उसको तो एक बार ही लिखा,
और ऊपर वाली जैसी थी वैसे की वैसे लिख दी। अगर बीच में माइनस का निशान तो माइनस का, अगर प्लस का निशान तो प्लस का। प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। नीचे वाली जैसे हर में थी संख्या वैसी संख्या यहाँ पे अपने रखी। वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देते हैं। जो लाइक वाला बटन होता है उसको जरूर दबाएं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जिस तरफ देख रहे हो यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे, उसकी आपके राइट हैंड की तरफ दाएं हाथ की तरफ एक लाल शब्दों में अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होता है, SUV वाली स्पेलिंग, उसको दबाना है। इसके बाद अपने हल करते हैं, जिसके अंदर अब क्या हो, असमान हर हो। असमान हर का मतलब जैसे ये वाली जो संख्या है ये क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। यहाँ तक तो अपने बात की जब एक जैसी संख्या हो तब। अब यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, जब हर क्या हो, असमान हो, हर जो नीचे वाली संख्या है वो अलग अलग आ जाए, तब उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले तो ये रखना है ध्यान कि जो नीचे वाली संख्या होंगी, जो हर होगा, उनको अपने लैसा लेना है, उनका लैसा लेंगे, यानी कि 5 और 3 का लैसा लिया जाएगा। नीचे वाले जो हर हैं ये क्या है, अपना असमान है। जब असमान हर होगा तो उनका सबसे पहले लैसा लिया जाएगा। लैसा अपने इस तरीके से देखो, इस तरीके से करते हैं लैसे। 5 ये बीच में कोमा का निशान लगा के 3 इनका लैसा लेना तो वो लिख दी। इस तरीके से ये खाना, इस तरीके से ये ढांचा बना लेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग दोनों में जाता हो। तो अपने देखते हैं 3 है, 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 के अंदर, 5 में नहीं जा रहा 3 का भाग, तो 5 वैसे के वैसे उतार दिया। 3 में 3 का भाग जा रहा है 1 तक। 3 के बाद अब उससे बड़ी संख्या कौन सी आई, उसके बाद आती है 4, लेकिन 4 का इन दोनों में से किसी में भाग नहीं जाता। 4 के बाद आता है 5, अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटी संख्या से अपने को ये लैसा स्टार्ट करना होता, जिसका भाग जो यहाँ पे संख्या लिखी है उस संख्याओं के अंदर भाग जाता हो। जैसे 3 का था, 3 का जा रहा था, 4 का नहीं जा रहा, उसके 5 का तो 5 का जा रहा है। तो अब इन दोनों का गुणा करें, 3 और 5, यानी कि ये जो आई हैं इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 5 को 3 से गुणा करें या 3 को 5 से गुणा करें तो अपना लैसा आ जाएगा 15। इस तरीके से लैसा 15 आ जाएगा। अब जो ये 15 लैसा आया है इसका अपने को क्या करना है, इसका ध्यान रखना है कि जो अपना 15 लैसा आया, ये 2/5 का, ये 2/5 लिखा। अब जो अपना लैसा आया 15 लैसा आया, तो इस 15 को ध्यान रखना है कि जो 15 लैसा है तो नीचे वाली संख्या जो 5 है, 5 का पढ़ा, 5 की टेबल या 5 का पढ़ा तब तक बोलना है जब तक 15 नहीं आ जाते। तो 5 का पढ़ा अपने 3 तक बोलते हैं, 3 तक बोलते ही 5 का पढ़ा 15 आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 लगाना है, क्योंकि 3 तक पढ़ा पढ़ने पर आया, तो यहाँ पे भी अपने को 3 लगाना है। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखो 1/3 था, ये 1/3 वैसे लिखा, जो यहाँ पे था वही लिख दिया। अब यहाँ पे अपने पास 3 है, ये इस 3 का पढ़ा पढ़ना है अपने को। 3 का पढ़ा तब तक पढ़ना है, 3 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक कि 15 नहीं आ जाते। तो 3 का पढ़ा अपने बोल के देखें, तो 3 का पढ़ा अपने बोलेंगे 5 तक। ठीक है, 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15, यानी कि 5 तक बोला। तो ये 5 यहाँ पे लगाए तो 5 यहाँ पे भी लगाने हैं अपने को। जो संख्या यहाँ पे वही संख्या है यहाँ पे, जैसे तुल्य भिन्न के अंदर अपने किया था ना, तुल्य भिन्न की समान संख्याओं को ऊपर नीचे गुना करते हैं, वही है यहाँ पे भी। तो अब देखो 15 बनाने हैं, यहाँ पे भी 15 क्यों बनाने हैं, क्योंकि अपना लैसा 15 आया है इसलिए 15 बनाने हैं। तो 15 दोनों बना दिए। अब गुना करें, 2 का पढ़ा 3 तक बोलेंगे 6 आएगा, 5 का पढ़ा 3 तक बोलेंगे 15 आएगा, 1 का पढ़ा 5 तक या 5 का पढ़ा 1 तक बोल लें, 5 एकम 5 और 3 5 से 15। अब देखो नीचे वाले हर बनेंगे ना एक जैसे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक जैसे हों तो उसको सीधा जैसे जोड़ते घटाते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे भी अब क्या किया, अपने हर बना लिए एक जैसे। हर हो गए समान तो उसको एक बार ही लिखना है, और ऊपर वाले के बीच अगर प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे, अगर यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है तो घटा देंगे। तो ये दोनों को जोड़ा तो ये अपना आगे 11/15। अब आगे वाले सवाल में देखें दूसरा, ये मिश्रित भिन्न है, तो उसको मैंने आपको सरल करना बताया था किस प्रकार से ये सरल होती है। जो मिश्रित भिन्न है अपनी, तो इसको मैंने बताया था कि 5 को 2 तक पढ़ा पढ़ेंगे, 5 का 2 तक पढ़ा पढ़ना है 10, 10 में ये 4 जोड़ने हैं। 5 का पढ़ा 2 तक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 14, और ये 5 के नीचे 5 ही आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये बताया था कि 6 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे, 6 का पढ़ा 3 तक, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 23,
और बटे में 6 है तो बटे में 6 ही आएगा। ये मिश्रित भिन्न को सही करके लिखना था। जैसे मैंने बताया था कि 5 का पढ़ा अपने को पढ़ना है 2 तक, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़े 14। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे पहले 3 तक, 6 3 18। ये पढ़ा पढ़ना है पहले, पढ़ा पढ़ के उसके बाद ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, तो ये आ जाएगा 23/6। ठीक है। उसके बाद वही काम जैसे पीछे अभी बताया मैंने, जैसे ये अब सरल भिन्न बन चुकी है अपनी 14/5 और 23/6, ये सरल भिन्न होगी। अब जो नीचे वाली संख्या हर है 5 और 6, 5 और 6 का लेना है अपने को लैसा लेना है। जो नीचे वाला हर वाली संख्या है उसका लैसा लेना है 5 और 6 का। तो 5 और 6 का लैसा है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 5 और 6 लिखा। पहले 2 के पढ़े में देखें, 2 के पढ़े में अपने को ये पता होना चाहिए अब लैसा लेते टाइम कि जो यहाँ पे 5 और 6 लिखा है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंदर भाग दोनों के अंदर चला जाए। 5 में भी 5 और 6 दोनों में से, या दोनों में भाग चला जाए, जहाँ फिर दोनों में से कम एक संख्या में भाग जाना चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो वो संख्या अपने देखिए 2 का भाग देंगे 6 में, या 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 कहाँ तक आते हैं, 3 तक आते हैं। 2 के पढ़े में 6 आते हैं 3 तक, 2 के पढ़े में 5 नहीं आते तो 5 वैसे लिख दिया। उसके बाद देखें 3 के पढ़े में 3 आते हैं 1 तक, 5 नहीं आते तो 5 वैसे एक वैसे उतारा। फिर 5 के पढ़े में 5 आते हैं 1 तक और ये 1 आ गया तो 1 का 1 ही रखना है। तो पहले 2 का, क्योंकि 2 के पढ़े में ही आते हैं। उसके बाद 2 का पढ़ा खत्म क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों संख्या 2 के पढ़े में कोई भी संख्या नहीं आती, इसमें से 2 के पढ़े में तो कोई भी नहीं आती, तो फिर 2 यहाँ पे लिखने का फायदा ही नहीं है। तो उसके बाद अपने 3 आता है, 3 के पढ़े में 3 1 तक आते हैं, 5 फिर नहीं आते, 5 वैसे लिख दिया। फिर 5 के पढ़े में 5 1 तक आते हैं। अब ये संख्याओं का गुणा करना है आपस में। जैसे 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6, 6 5 30, तो ये अपना लैसे आ गया 30। ठीक है। ये जो अपने लिखे यहाँ पे इनका गुणा करना है, 2 3 6, 6 5 30, ये अपना लैसे आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 5 है, अब 5 का पढ़ा अपने को तब तक बोलना है जब तक 30 नहीं आती, 6 का पढ़ा तब तक बोलना है जब तक अपने 30 नहीं आते। यानी कि दोनों नीचे वाली संख्याएं हैं उनको पढ़ा तब तक अपने को पढ़ना है जब तक अपने लैसे वाली जो संख्या है, ये लैसे वाली जो संख्या 30 वो नहीं आ जाती, तब तक इन नीचे वाली संख्याओं का पढ़ा बोलते रहना है। 14/5 उतार दिया। अब 5 का पढ़ा कहाँ तक बोले, बोल के देखो 5 का पढ़ा कहाँ तक बोलें कि 30 आ जाए। ठीक है। तो आप 5 का पढ़ा 6 तक बोल के देखोगे तब तक 30 आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये जैसे था वैसे लिखा 23/6। अब 6 का पढ़ा कहाँ तक बोलें कि 30 आ जाए, बोल के देखो आप 6 का पढ़ा कहाँ तक बोलें कि 30 आ जाए। ठीक है, 5 तक। तो उसके बाद ये 6 तक आया था तो ऊपर भी 6 से गुना, ये 5 तक आया तो ऊपर भी 5 से गुना। समान संख्या, जो संख्या नीचे वही संख्या ऊपर। अब 14 का पढ़ा बोलना है 6 तक, 14 का पढ़ा 6 तक बोलेंगे, 14 6 84, 5 6 30। 23 का पढ़ा 5 तक बोलें, 23 5 115, 6 5 30। उसके बाद बीच में प्लस का निशान है तो दोनों प्लस का निशान जोड़ देंगे। नीचे हर समान, आगे हर समान होंगे तो एक बार ही रखना है वैसे ही, और ये दोनों जोड़ देंगे अपने यहाँ पे। जोड़ने के बाद ये आ जाएगा सीधे ही 199/30। ठीक है, 199/30। अब 199 में 30 का भाग दे देंगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 30 3 90, 30 चौके 120, 30 5 150, 30 6 180। तो 6 तक पूरा गया, शेष फल बचा अपना 19। 30 तक 6 तक भाग पूरा जा रहा है, शेष 19। तो जो भाग पूरा जाता है वो तो यहाँ पे लिखने, आगे जो शेष बचते हैं वो ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे। जहाँ तक भाग पढ़ा अपने पढ़ा वो आगे, जो शेष फल बचा 19 वो ऊपर, जिसका पढ़ा अपने पढ़ा, जिसका भाग अपने दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से घटाओ वाला है, जैसे 5/6, 3/4, वही काम करना है। 6 और 4 का पहले लैसा लेना है अपने को, 6 और 4 का लैसा लेंगे तो 6 और 4 लिख लो पहले, या पहले 6 लिख लो इस तरीके से। अब 2 के पाढ़े में देखो दोनों ही आते हैं, 2 के पाढ़े से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 के पाढ़े में दोनों संख्या ही आती हैं। 2 के पाढ़े में 6 3 तक आता है, 2 के पाढ़े में 4 2 तक आता है, फिर 2 के पाढ़े में फिर आएगा तो यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद फिर 3 के पाढ़े से 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे ऐसी संख्या अपने को लेके आनी होती है यहाँ पे कि यहाँ वाली जो संख्या है उसके पाढ़े में ये संख्या आती रहे। ये दोनों पाढ़े आते हैं, 6 2 के पाढ़े में दोनों आते हैं तो लिख दिए। फिर 2 के पाढ़े में 3 नहीं आता, 3 वैसे लिखा। 2 के पाढ़े में 2 आते हैं 1, फिर 3 के पाढ़े में 3 आता है 1 तक। तो अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि अपना जो लैसा है वो आ गया 12। तो अब भी वही तरीका है,
पहले जो ऊपर वाले सवाल ये दे रखा था 5/6 5/6 लिखा, ये 3/4 3/4 लिखा, बीच में माइनस का निशान तो माइनस का निशान लगाया। अब नीचे 6 है तो 6 का पढ़ा तब तक बोलना है जब तक अपना लैसे वाली संख्या 12 नहीं आ जाती, क्योंकि यहाँ पे 12 आया लैसे है तो ये 12 ही बनाना है अपने को नीचे वाला। तो 6 का पढ़ा 2 तक पढ़ने पर 12 आता है तो ऊपर भी 2। 4 का पढ़ा 3 तक बोलने पर 12 आता है तो ऊपर भी 3। उसके बाद गुना कर दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, माइनस का माइनस, 3 तिये 9, 4 तिये 12। हर समान हो गए, हर समान होंगे तो उसको एक बार ही लिखना है। 10 में से 9 माइनस का निशान तो घटा देंगे, 10 में से 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/12। अब आगे देखें, इसका नेक्स्ट सवाल है, अंतिम सवाल है अपना ये। इसको पहले सही करके लिखना होता है ना। 4 का पढ़ा 8 तक बोलो 32 और 1 जोड़ा 33/4। 6 का पढ़ा 2 तक बोलो 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ दिए 17 और 6 का ये 6। अब क्या करना होता है, जो नीचे वाली संख्याएं होंगी हर होंगी उनका अपने को लेना है लैसा। 4 और 6 का लैसा लेना है। जैसे यहाँ पे 6 और 4 का लैसा लिया, वैसे यहाँ पे 4 और 6 का लैसा लेंगे तो वही आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 6 4 है 4 6 है तो लैसा उसका उतना ही आएगा, 12 आ जाएगा लैसा। ठीक है, जैसे इसमें बताया उसी प्रकार से यहाँ पे। तो अब ये जो 4 है इस 4 को 12 बनाना है और यहाँ पे जो 6 है इस 6 को भी 12 बनाना है, क्योंकि लैसे अपना 12 है तो दोनों संख्याओं क्या बनाएंगे अपने 12। तो 4 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेगी 12 आ जाए, तो आप देखोगे 3 तक 12 आते हैं। 6 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेगी 12 आ जाए, तो देखो 2 तक पढ़ने पर 12 आते हैं। यहाँ पे 3 लगाया, 3 तक पढ़ा बढ़ा तो यहाँ पे भी 3 लगाने हैं गुणा में। यहाँ तक 2 तक पढ़ा तो यहाँ पे भी 2 लगाने हैं, यानी कि जहां तक पढ़ा पढ़ना है वही संख्या गुणा में लगानी है। 6 का पढ़ा 2 तक पढ़ने पर 12 आते हैं। तो इसी प्रकार से फिर अपने ऊपर भी 2 लगा देंगे। अब 33 को 3 से गुणा करें, 33 का अगर पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं तो गुणा कर लेना। 3 तिये 9, 3 तिये 9 यानी कि 99, 4 तिये 12। 17 का पढ़ा 2 तक बोलेंगे 17 दूना 34/12। हर समान हो गए, हर समान कर लिए अपने, तो हर को एक बार ही लिखना जो समान है। ऊपर वाला 99 माइनस 34, 99 माइनस 34, इनको घटा देंगे। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 65/12। अब इसमें भाग देंगे क्योंकि ये नीचे वाली संख्या छोटी है, भाग जा रहा है इसमें, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा अपना जो भाग देंगे, तो 12 पंजे 60। 5 तक जा रहा है भाग पूरा पूरा और शेषफल भी अपने 5 बच रहे हैं। 5 तक भाग पूरा पूरा गया, 5 शेषफल बचे, नीचे 12 थे तो 12। अब इसको सही करके देखें क्या ये आता है क्या ऊपर वाला, तो 12 पंजे 60। 12 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे, 12 पंजे 60, 60 में 5 जोड़ देंगे 65, 65/12 यानी कि उत्तर आ जाएगा अपना घटाने पर। तो ये अपने सवाल थे भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का घटाव करना। आशा करता हूँ आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। खुद इनकी अभ्यास करके देखना, सवालों का किताब में से सवाल लेके खुद करके देखने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ रात्रि।